बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश बी की टीचर मिस फरज शाहीन बात कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश बी का फाइनल टर्म का पेपर किस तरह से आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी कभी पेपर्स होते हैं तो वो पेपर्स इसलिए नहीं होते कि आप जो है एक वर्बली चीज़ को याद करके उसे अटेम्प्ट कर दें। पेपर हमेशा होते हैं कि आपके अंदर उस चीज़ को करने की सलाहियत आनी चाहिए, यानी स्किल्स आनी चाहिए, यानी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए पेपर्स होते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंग्लिश बी का पेपर आपने किस तरह से सॉल्व करना है। ये फाइनल टर्म का पेपर है और फाइनल टर्म के पेपर में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है। आई हैव डिस्कस बिफोर व्हेन आई वाज टेकिंग क्लासेस इन स्कूल एंड दैट टाइम आई हैड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास। लेट्स स्टार्ट फाइनल टर्म पेपर इंग्लिश बी। हाउ टू सॉल्व द पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके पास पेपर आता है आपने उस पेपर को बड़े तवज्जो के साथ रीड करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने पेपर को रीड करना है। बहुत अच्छे थॉरोली आपने पेपर को रीड करना है। रीड करने के बाद पेपर को आप ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कौन सा आपको सबसे अच्छा याद है, यानी आपकी स्किल्स यहाँ पर अब आपको शो करनी है कि आपकी जो रिटन इंग्लिश है वो कितनी अच्छी है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप इंग्लिश ग्रामर का पेपर दें तो उसमें ग्रामर को बहुत तरीके से आपने यूटिलाइज़ करना है। नाउ स्टूडेंट्स, you know very well how to attempt the paper. First of all, you solve number 1 question, that is you learn, आपने जिसको अच्छे से याद किया हुआ है उसे आपने क्या करना है, सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ऐसे राइटिंग। द वर्ड इज essay is the both a noun and a verb. It means a short piece of writing in a particular subject, as means to attempt or try. Like any piece of writing mean to be read by others. देखिए, कोई भी चीज़ आप जो लिख रहे हैं वो दूसरा पढ़ रहा है, इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से करना है। Essay to short and readers interested from very beginning and be able to keep it till the end. Essay writing, the structure of an essay. Essay that are divided into 3 main parts. Essay हमेशा डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। The introduction usually consists of the single paragraph that introduces the topic of the essay. It is the perhaps the most important part of the essay because it decided whether the readers would want to read to the end. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना होता है और इसके अंदर the body is the main part of the essay and consists of the several paragraphs. Each paragraph deals with one aspect of the essay or argument related to it. The writer also has to decide how to sequence the paragraphs. They should be connected thoughts. They may consist of the one and more than the one paragraph and the deals with the summary of the features of the essay. An essay must
must conclude logically. Don't make the mistakes of repeating the introduction by mistake. Repeating the introduction, it is very bad habit. Now students, in final term you have to attempt only one essay. Number 1, youth and the mad world. Number 1 essay, and that essay, it is given in your book, page number 166 to 167. And the second essay, an interesting book. An interesting book that is written in your copy. The both essay written in your copy, you should write. That is your perfect essay you have learned. वो ऐसे जो आपने पक्का याद किया है, आपने उसे ही लिखना है. तो यहाँ हमने आपको 2 ऐसे बताए हैं. एक आपको बताया है, 2 आपकी बुक में है, लेकिन ये आपने कॉपी में भी किया हुआ है. दूसरा ऐसे है आपका एन इंटरेस्टिंग बुक, जो आपको बहुत अच्छे से पक्के याद किया हुआ है. अब स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है कि ये दोनों ऐसे में से कोई एक ऐसे आपने पक्का याद करना है. उस ऐसे को 5 टाइम्स आपने अपनी कॉपी में लिखना है. उसके बाद आपने 10 से 15 बार आपने याद करना है. मैंने क्या कहा, 5 टाइम्स कॉपी में लिखना है और 15 टाइम्स आपने याद करना है. इस तरह से ये ऐसे आपको पक्का याद हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ क्या ग्रामर यूज़ करनी है. ऐसे में हमेशा 2 ही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं. पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा उसका बॉडी है, और तीसरा थर्ड पार्ट उसका आता है कि कंक्लूड करके आपने उसे शॉर्ट उसमें बताना होता है कि ये ऐसे आपने लिखा क्यों है और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं. आखिर में आपको ये करना होता है. इसके अलावा एक अच्छा सा हेडिंग दे देते हैं, जो कि आपने हमेशा, मैं आपसे कहती हूँ कि ब्लैक पेन से दिया करें हेडिंग को. राइटिंग को बहुत अच्छा रखें, नीट रखें. अच्छा, राइटिंग का एक मसला ये भी होता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. तो अगर जिन बच्चों को पैराग्राफ भूल जाते हैं, जिनको याद नहीं रहता, तो वो ये भी कर सकते हैं. तो उन पैराग्राफ्स को पेंसिल से लिख सकते हैं और बाद में जब टाइम हो तो उनको आप इंक आउट कर लें. इस तरह से ये होगा कि आपका ऐसे बहुत अच्छे से लिखा जाएगा. अच्छा, कोशिश करें कि ऐसे को नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखें. ग्रामर उसकी चेक करें. इसीलिए मैंने आपको 15 टाइम्स याद करने को कहा है और 5 टाइम्स राइट करने को कहा है. अच्छा, यहाँ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है कि ऐसे कैसे लिखना है. अच्छा, हमारा दूसरा टॉपिक है फॉर्मल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस. दीज लेटर्स एंड एप्लीकेशन को लिखने का पर्पस क्या होता है कि ऑफिशियली आपको कहीं पर भी कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखनी हो तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए. फॉर्मल लैंग्वेज जो कि शॉर्ट में दी हुई होती है, उसमें एड्रेस होता है, साइड में एड्रेस होता है, सेंडर का एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर का एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है लेटर का, एप्लीकेशंस का सॉल्यूशन होता है, बॉडी होती है, सब्सक्रिप्शंस होते हैं और सिग्नेचर होता है, यानी किसने लिखा है. अच्छा, एक एप्लीकेशन है बैंक मैनेजर को रिगार्डिंग अ लॉस्ट चेकबुक. ये एप्लीकेशन जो है वो बैंक मैनेजर को लिखी जा रही है रिगार्डिंग अ लॉस्ट चेकबुक. एक ये एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन मैंने आपको याद करवाई है
कि ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, वो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। एक एप्लीकेशन है आपकी 2 डेज़ सिक लीव की। ये 3 एप्लीकेशनें हैं जो आपको दी गई हैं। इसमें से मैंने जो ज़्यादा आपको याद करवाई है एप्लीकेशन, वो है कि आप एप्लीकेशन लिखें अपनी प्रिंसिपल को, और वो एप्लीकेशन होगी आपकी रिगार्डिंग टू ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, कि एक्स्ट्रा क्लासेस किस तरह से लेनी है। देखिए, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है कि आपने किस सब्जेक्ट के ऊपर, जो बिगनिंग है उसमें आपने ये लिखना होता है कि आपने सब्जेक्ट क्या लिया है। उसके बाद आपने उसकी बॉडी होती है। बॉडी क्या होती है? जो उसका सेकंड पार्ट होता है। आपको समझाया भी हमने ना कि हम जब मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल लिखते हैं और टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, ये उसका हेडर हो गया। सब्जेक्ट के अंदर भी हेडर, सब्जेक्ट, हेडर, ये सब इंट्रोडक्शन में आएगा। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट होता है द बॉडी, जहाँ हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैडम, ये बॉडी वहाँ से स्टार्ट हो रही है। द बॉडी ऑफ द लेटर एंड एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। द ओपनिंग सेंटेंस विच कुड बी थैंक्स अ लॉट, और आई एम राइटिंग, और बॉडी के अंदर स्टार्टिंग आपने देखा कि हम डियर मैडम से या डियर सर से अपना जो है बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम थैंकिंग करते हुए योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, और उसके बाद अपना एड्रेस और डेट लिख के एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देंगे। अच्छा जी, अब मैं इसमें तीसरी चीज़ आपको सिखा रही हूँ, स्टोरी राइटिंग। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि स्टोरी आपको मैंने लिखवा दी है, बुक में से ही लिखवाई है, शॉर्ट भी करवा दी है। आपको बड़ा थोड़ी सी परेशानी थी कि मिस आपने बड़ी सारी ले ली है स्टोरी, तो आप स्टोरी को छोटा कर दें, तो मैंने स्टोरी को बहुत शॉर्ट कर दिया था। अच्छा, स्टोरी राइटिंग के अंदर भी हमें ऐसे राइटिंग की तरह से सबसे पहले हेडिंग देखनी होती है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्टोरी की। जिस सब्जेक्ट पे भी हम स्टोरी लिख रहे हैं उसको आपने क्या करना है, दिखाना है। अ स्टोरी इज़ द डिफरेंट फ्रॉम एन एसे, इट अलाउज द राइटर फॉर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड क्रिएटिविटी. It has a plot of storyline which contains characters. The writer has decided what to disclose to the reader and when, in order to capture the reader's interest. Given below are the few points that will be enable you to write a good story using an outline for help. Read the points. Read the points given as an outline carefully to grasp the plot of the story. Each point should lead to next in the natural way so that the story develops smoothly. Make conclusion, ending and as possible. Write in a simple style, alternative long sentences with the short ones. Avoid using heavy and big sentences. अच्छे स्टोरी को समझाने के बाद मैं आपको बता दूं कि 2 heads are better than 1. ये स्टोरी मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाई है, ये आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 172 के ऊपर है ना, और इसे मैंने शॉर्ट करवा दिया है। ये 2 दोस्त हैं, नादिर एंड शहनाज. They were very close friend.
और एक्सट्रीमली एम्बिशियस हैं दे, और हमेशा ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक मैथ में अच्छा है और एक इंग्लिश में अच्छा है। लेकिन जब ये दोनों साथ बैठकर तैयारी करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक जिसकी मैथ अच्छी होती है वो दूसरे दोस्त को इंग्लिश अच्छी करवा देता है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो दूसरे दोस्त को, जो मैथ के अंदर अच्छा होता है वो इंग्लिश अच्छी करवा देता है, जो इंग्लिश में अच्छा होता है वो मैथ अच्छी करवा देता है। ये इस स्टोरी की सबसे बेस्ट बात है कि 2 हेड्स आर बेटर देन 1, यानी एक के बजाय अगर 2 लोग साथ बैठकर काम करें तो वो बेहतरीन काम होता है और उससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इन दोनों दोस्तों को बेस्ट स्टोरी राइटिंग का अवार्ड, इनके स्कूल में दोनों अवार्ड आ गए। शहनाज और नादिर ने एक साथ पूरा टाइम अपना समर का दिया और दोनों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन आया, यानी दोनों बहुत अच्छे से। इन दोनों दोस्तों की क्या प्रॉब्लम थी? इन दोनों दोस्त फ्रेंड्स की ये प्रॉब्लम थी कि एक मैथ में अच्छा था और दूसरा इंग्लिश में अच्छा था। दोनों ने अपनी टीचर से डिस्कस करा और इनकी टीचर ने कहा कि आप दोनों कंबाइंड स्टडी करिए और एक दूसरे की हेल्प करिए। इससे क्या हुआ? शहनाज एंड नादिर स्पेंड द एंटायर समर टुगेदर स्टडिंग, क्विजिंग एंड गाइडिंग ईच अदर। When the result came, they were excited, and then it was the day of the result. They reached the school early to check the scores of the notice board, और नोटिस बोर्ड के ऊपर उन दोनों का नाम दिया हुआ था। उनकी टीचर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और यही कहा कि देखिए, यू सी 2 heads आर बेटर देन 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमें भी अपनी फाइनल टर्म की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं और उन फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, अपनी टीचर से डिस्कस करिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, और फिर आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कौन कौन सी 3 चीज़ें सिखाई। नंबर 1 ऐसे, हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू राइट एप्लीकेशन एंड लेटर, एंड हाउ टू राइट स्टोरी। देखिए, तीनों ही ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यानी स्टोरी से आपको स्टोरी लिखना आ रहा है, ऐसे से आपको ऐसे लिखना आ रहा है, एप्लीकेशन से आपको एप्लीकेशंस लिखनी आ रही हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस लिखने की ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये होता है कि मिस हम ये एप्लीकेशन लिखेंगे कहाँ। देखिए, एप्लीकेशन की ज़रूरत हर वक्त हमें पड़ती है। इसी तरह से स्टोरी राइटिंग की भी ज़रूरत हमें हर वक्त पड़ती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बेहतरीन राइटर हों और हमें एक अच्छे राइटर्स मिल जाएं, तो आप हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करें। तो जब भी आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें तो बड़े केयरफुली तरीके से करना है, आपने अच्छे से करना है और अपने काम को नीटली करना है। सबसे ज़्यादा क्या है, किस पे मैं कह रही हूँ, किस बात के ऊपर एम्फेसिस कर रही हूँ कि आपने अपना काम बहुत नीटली करना है। आप हमेशा काम अच्छा करते हैं, लेकिन और अच्छा करिए। हेडिंग बहुत अच्छे से बनाइए, और उन हेडिंग्स को बनाने के बाद उनको आपने लिखना भी बहुत अच्छे से नीटली लिखना है। तो कि स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने क्या क्या समझाया आपको? मैंने समझाया आपको एसे राइटिंग, मैंने समझाया आपको एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। नाउ वी फिनिश हियर आवर वीडियो। वी विल मीट इंशाल्लाह वेरी सून इन स्कूल। Until then, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अच्छे स्टूडेंट्स, एक बात और आपको याद करनी है, आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है
और कमेंट्स भी देना है। देखिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है बेटा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते अपनी वीडियोस को, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।